आप में से ना कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर स्टॉक सिलेक्शन हम लोग कैसे करें और कैसे अपने स्टॉक सिलेक्शन को अच्छा बनाएं। तो आज का जो वीडियो है ना बिल्कुल भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। इसमें मैंने बताया कि कैसे मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूं और मैंने आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाया कि किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट करके उसमें एग्जीक्यूशन किया जाता है। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, जब भी आपके पास टाइम हो जब टाइम निकल कर देखिएगा और आपको इससे डेफिनेटली लर्निंग्स मिलने वाली है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के अंदर। सिलेक्ट करें, मॉर्निंग में हम आ तो जाते हैं पर स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट किया जाए, हाउ कैन वी सिलेक्ट द स्टॉक्स इन द मॉर्निंग। सो दिस इज लाइक द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। लेट मी टेल यू कि कैसे हम लोग यहाँ पर स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, किस तरीके से मैं सिलेक्ट करता हूँ। अभी आप आगे वीडियो में देखोगे कि भी किस तरीके से स्टॉक सिलेक्ट करके कैसे उस पर एग्जीक्यूशन किया गया, क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर कैसे स्टॉक सिलेक्शन होता है वो आप देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है तो 5 मिनट आप वेट कर जाइए, थोड़ा सा मार्केट को सेटल डाउन होने दीजिए। अगर लेट से 5 मिनट के बाद मार्केट क्या आप देखोगे, एडवांस और डिक्लाइन रेशियो क्या देखोगे आप देखोगे एडवांस और डिक्लाइन रेशियो। क्या मतलब है एडवांस और डिक्लाइन रेशियो से, कि अगर मान लीजिए एडवांस ज़्यादा है, लेट से 25 एडवांस और 5 डिक्लाइन है, इसका मतलब मार्केट क्या है, मार्केट आज थोड़ा सा बुलिश है। तो आप लोग किस तरफ के स्टॉक देखोगे, आप देखोगे बाइंग साइड के स्टॉक। अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर मार्केट लेट से 0.3 या 0.4% के आसपास, मार्केट से मेरा मतलब है इंडेक्स निफ्टी या बैंक निफ्टी 0.3 या 0.4% के आसपास गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो सीधा एडवांस डिक्लाइन पे जंप मत कर जाइएगा और थोड़ा सा वेट कर जाइएगा। प्राइस एक्शन देखिए 5 मिनट के टाइम पे, अगर इंडेक्स 0.3 या 0.4% से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट हायर है, हाई लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर बाइंग साइड में एंट्री बनाएंगे, और लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है तो आप सेल साइड में एंट्री बनाएंगे, नहीं सेल साइड के स्टॉक ढूंढेंगे। कब, जब इंडेक्स 0.3 या 0.4% के आसपास गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि एडवांस जो रेशियो था वो अपने पास यहाँ पे ज़्यादा था। ठीक है, एडवांस जो रेशियो था वो अपने पास ज़्यादा था, लगभग 25 के आसपास अपने पास स्टॉक दिखा रहा है एडवांस में, और डिक्लाइन में दिखा रहा है लगभग 5 स्टॉक। तो अपने पास क्या पता चल गया, अपने को ये पता चल गया कि एडवांस में अपने पास यहाँ पर एज है, यानी बाइंग साइड में ज़्यादातर स्टॉक अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरीके से हम लोग एंट्री बनाएंगे, तो लेट से एक स्टॉक है बजाज फाइनेंस। ठीक है, तो ये मैं पहला स्टॉक ढूंढता हूँ एडवांस के लिस्ट से ही। ठीक है, आपको जब आप जाओगे ना एनएससी की वेबसाइट पे, तो आप जब फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, प्री मार्केट पे क्लिक करके फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करना, वहाँ पर आपको सारे स्टॉक दिख जाएंगे। तो आपको टॉप से उठाना है, एडवांस को टॉप से उठाना है, टॉप से आपको स्टॉक सेलेक्ट करने चालू करने। तो मान लीजिए पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप बजाज फाइनेंस के डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे। ठीक, बजाज फाइनेंस के आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे, और डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप देखोगे कि लेट से प्राइस यहाँ ओपन हो रहा है, तो इसके आसपास कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं है। सिंस हम यहाँ पर एक बाइंग साइड में एंट्री देख रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो कितना दूरी पर है, मिनिमम वो 1:1 की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो रेजिस्टेंस 1:1 की दूरी पर है तो वो स्टॉक क्वालिफाई करता है आज के दिन एंट्री बनाने के लिए। अब आपने डेली टाइम फ्रेम पर इसकी एंट्री देख ली, अब आप आ जाओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे लेट से पहली कैंडल इस तरीके से बनती है, ये बन गया ग्रीन, फिर ये एक रेड कैंडल बनती है, फिर मान लीजिए एक और रेड कैंडल बनती है, इस तरीके से कंसोलिडेशन होता है, और फिर एक ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद ये कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी एंट्री हो जाएगी और ये अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। मिनिमम टारगेट हम जो रखते हैं वो रखते हैं 1:3, और जैसे जैसे प्राइस अपनी डायरेक्शन में मूव करता रहता है, लेट से प्राइस अपनी डायरेक्शन में मूव करता रहता है इस तरीके से, उस तरीके से हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करते रहते हैं। लेट से यहाँ पर एंट्री है तो पहले स्टॉप लॉस यहाँ होगा, फिर यहाँ ट्रेल कर लेंगे, फिर यहाँ ट्रेल कर लेंगे, तो या तो प्राइस अपने स्टॉप लॉस को खा जाए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, या फिर अपने को टारगेट दे दे। इस तरीके से हम लोग मॉर्निंग के अंदर स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। बाकी इसकी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी कि इसमें और भी टेक्निकलिटीज़ होती है, क्या सारी चीज़ें आपको इन डेप्थ देखनी होती है, वो जब आप डेली वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी। अभी के लिए आप शो को एंजॉय कीजिए, किस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री बनाई और क्या उसका रिजल्ट रहा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हालचाल है आप लोग। तो देखो आज का जो वीडियो होने वाला है ना, ये थोड़ा स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में देखो हम ये देखेंगे कि जो स्टॉक्स मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस, किस बिहाफ पे वो स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है और क्या सारी चीज़ें देखी जाती है बिफोर पुटिंग एनी एंट्री इन द स्टॉक। तो अगर मैं आपको अभी निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ ना, तो सबसे पहले हम लोग ना डेली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट करेंगे, है ना। डेली टाइम फ्रेम से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं अगर आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ तो आप देखोगे तो यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस है विच इज़ लाइक 22,000 का, 22,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और ये कल भी एक वीक बना के यहाँ से नीचे आ गया। इसको अगर निकालता है तो फिर सीधा अपने पास 22,400 22,500 तक ओपन रोड है, 300-400 पॉइंट की एक ऊपर की तरफ की मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकती है। अब किस तरीके से मार्केट आज परफॉर्म करेगा, बाइंग साइड में जाएगा, सेलिंग साइड में जाएगा, तो वो आज अपने को देखना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे हम लोग जो है यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। तो अभी मार्केट जस्ट स्टार्ट हुआ है, 9:16 हुए हैं, थोड़ा 2-3 मिनट का टाइम दो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स
अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या सारे बेसिस पे हम यहाँ पर एंट्री लेना पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। थोड़ा सा वेट कर जाइए, अभी 2-3 मिनट का। अभी हुए हैं 9:16, आप देख सकते हो 9:16 अभी यहाँ पर हुई है। एंड वी विल वेट, थोड़ा सा और वेट करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर स्टॉक्स लगाएंगे और आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है एंट्री बनाते हैं। जब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड और मैं आप लोगों को जब भी मार्केट सेटल होता है तब मिलता हूँ। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर जैसे देख पा रहा हूँ कि जो निफ्टी मिड कैप है वो स्लाइटली बेयरिश है, निफ्टी थोड़ा सा मुझे यहाँ पर बुलिश नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी देखूंगा तो थोड़ा सा यहाँ पर बियरिश है और फिर निफ्टी देखूंगा तो यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश नज़र आ रहा है। कुछ स्टॉक्स मेरी रडार पर हम लोग अगर देखना चाहें तो देखिए, पहला स्टॉक अपने को यहाँ दिख रहा है, वो दिख रहा है डॉक्टर रेड्डी। तो सबसे पहले ये स्टॉक देख लेते हैं कि डॉक्टर रेड्डी में क्या कुछ अपॉर्चुनिटी अपने को मिल सकती है। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखो, डॉक्टर रेड्डी का जो स्टॉक है ना, ये यहाँ पर कल के लो से ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो यहाँ है। तो देखते हैं कितना यहाँ पर अपने पास स्कोप बचा हुआ है। ज़्यादा स्कोप है नहीं, जब तक इस रेजिस्टेंस को निकालेगा नहीं ना, कुछ यहाँ पर अपने को सिग्निफिकेंट मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं, विप्रो देख लेते हैं। यहाँ पे विप्रो पे अगर मैं क्लिक करूँ और डेली टाइम फ्रेम पे चला जाऊँ तो मैं आप लोगों को यहाँ भी दिखाऊँगा। तो देखो, विप्रो का जो स्टॉक है ये भी जो है कहीं ना कहीं मार्केट इतने दिनों से गिर रहा था, तो कहीं ना कहीं रिकवरी कर रहा है, रिकवरी के मोड में है। पर आप देखोगे तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट पे खड़ा हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है विप्रो का। तो यहाँ भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ लेने के लिए, अभी तक इसमें बाइंग साइड में कोई पोजीशन में नहीं देखूंगा। चलो तीसरा स्टॉक देखते हैं, विच इज़ पावर ग्रिड। ये वो सारे स्टॉक है जो आज बाइंग में थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन हुए हैं और उसमें हम लोग अपना पैटर्न ढूंढने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि क्या पैटर्न यहाँ बन सकते हैं, किस पैटर्न पे हम लोग यहाँ एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद आपको अगर मैं ये दिखाऊं तो ये यहाँ पर अगर इसको निकालेगा ना तो इसका जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इसमें 1:1 अपने को मिलेगा, तो वो एक देखने वाली बात होगी। तो चलिए इसको लगा के रखते हैं, तो पावर ग्रिड हमने यहाँ लगा लिया। चलो अब दूसरा स्टॉक यहाँ देखेंगे, बजाज फाइनेंस देखते हैं। चलो बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, थोड़े बहुत स्टॉक यहाँ अपने को दिखने लग रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस हम देख लेते हैं एक बार। बजाज फाइनेंस में सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है बजाज फाइनेंस में वो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास है, ठीक है। इस लेवल के आसपास अपने पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। कल बजाज फाइनेंस ने कैसे परफॉर्म किया था, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। यहाँ पर काफ़ी साइडवेज था, उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम भी था। तो देखने वाला स्टॉक होगा, इसको भी रडार पर रखते हैं, देखते हैं क्या अपने कोई अपॉर्चुनिटी देता है बाद में। अभी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। HDFC लाइफ देख लेते हैं। HDFC लाइफ आई गेस कल अच्छा परफॉर्म किया था, बाद में नीचे आ गया था, दैट इज़ ओके, पर ये रेजिस्टेंस के आसपास है, नॉट इंटरेस्टेड। तो अब देख लेते हैं UPL देख लेते हैं एक बार, UPL देख लेते हैं UPL कैसा परफॉर्म कर रहा है। UPL को भी हम लोग सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखना पसंद करेंगे। तो अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे UPL दिखा दूँ तो आप देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं रिकवरी कर रहा है। कल मार्केट एक हल्का सा डाउन ट्रेंड में था, सो इट इज़ ऑल्सो रिकवरिंग। और ऊपर देखोगे तो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ भी वी नॉट गोना लुक फॉर एनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो UPL वी नॉट गोना लुक एट। अब देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प देखते हैं। चलिए, तो आप में तो बोलोगे कि यार कितना स्टॉक हमको देखना पड़ेगा टू फाइंड द परफेक्ट एंट्री। तो देखो, मेरा डेली का रूटीन है कि मैं लगभग 20 से 25 स्टॉक देखता हूँ। उनमें से 4 से 5 स्टॉक मुझे अच्छे स्ट्रक्चर वाले मिल जाते हैं, उनमें से 2 से 3 में एंट्री मिल जाती है और 1 या 2 स्टॉक चल जाते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है, राइट। उसके बाद मैं आपको पूरा समझाऊंगा ना, जहाँ से एंट्री बनाएंगे, जहाँ बनेंगे। आप बने रहिए वीडियो में, आपको ये काफ़ी डिटेल लर्निंग वीडियो यहाँ पर मिलने वाली है। तो हीरो मोटोकॉर्प में अगर मैं डेली की वीडियो डेली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ तो ये देखो, कल भी यहाँ पर एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी हुई थी और यहाँ से अब एक रिकवरी का चांसेज बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के देख लूँ एक बार, वॉल्यूम प्रोफाइल इट्स अ ग्रेट टूल, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो देखोगे तो यहीं पर अपना जो है मेजर रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो अगर मेजर रेजिस्टेंस यहाँ है तो अपने पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो वी नॉट गोना एंटरटेन दिस स्टॉक इज वेल। ये स्टॉक भी हम लोग नहीं लेने वाले। बजाज फाइनेंस वन वे मूव दिखा रहा है पर ये अपनी एंट्री नहीं है। हम लोग कंसोलिडेशन का ऊपर जब ब्रेकआउट होगा ना तो कहीं पर एंट्री बनाने की सोचेंगे, ठीक है। तो थोड़े से और स्टॉक देखते हैं, हीरो मोटोकॉर्प भी अपने को अच्छा नहीं लग रहा है। तो लेट्स से ICICI बैंक अपन एक बार देख लेते हैं। तो लेट्स गो टू द ICICI बैंक डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो अगेन ICICI बैंक अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही है। जब तक इसको नहीं निकालेगा इसमें कुछ अपने को अच्छी एंट्री नहीं मिलने वाली है, पर इसको निकालेगा तो फिर इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो ये हो जाएगा। काम करते हैं, इसको रडार पे रखते हैं क्योंकि जो स्टॉक है वो काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन में है एंड अगर ये मोमेंटम देता है तो इट वुड बी द गुड मोमेंटम दैट वी कैन कैप्चर आउट ऑफ दिस स्टॉक।
तो ये हम लोग रडार में रखते हैं। अभी तक इसमें हम लोग को एंट्री बनाने की नहीं सोच रहे। अभी तक सिर्फ हम लोगों ने स्टॉक रडार में रखा है जो अपने को एंट्री दे सकते हैं कमिंग टाइम में, ठीक है। चलो अब एक बार मिड कैप में देख लेते हैं। मिड कैप थोड़ा सा मुझे बियरिश नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा मिड कैप में मैं एंट्री नहीं लेना चाहूँगा, या फिर थोड़ा सा और स्टॉक चेक कर लेते हैं कि कुछ और स्टॉक्स में एंट्री बन रही है। PEL एक स्टॉक है, पीरामल एंटरप्राइजेज, आप लोगों को पता हो तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखो पीरामल एंटरप्राइजेज ना कितना परसेंट, ये इसकी क्लोजिंग थी और ये ओपन हुआ है यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 3-4% गैप अप ओपन हुआ है। आप लोगों को लगता है कि कोई स्टॉक अगर 3-4% गैप अप ओपन हो गया, 5% गैप अप ओपन हो गया तो उसके अंदर जूस बचा और चलने का? नहीं। तो ऐसे स्टॉक को ना आपको तुरंत इग्नोर कर देना है, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक ऑलरेडी 4-5% मूव कर चुका है वो आपको ज़्यादा कुछ मोमेंटम देने वाला है नहीं। दिस इज़ लाइक ट्रुथ, ठीक। अब आप देखो ABB इंडिया लिमिटेड, कल एक अच्छा खासा मोमेंटम था स्टॉक में, पर ये कंसोलिडेट होके ही निकल गया यहाँ पर। अगर अभी इसको दोबारा निकालता है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाने का सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक रजिस्टेंस मैं डाल देता हूँ, आप देखो। ICICI बैंक अलग चीज़ है, बजाज फाइनेंस भागे जा रहा है, पावर ग्रिड सब अपने रडार पे है अभी, ठीक है। ABB भी अपनी रडार पे आ चुका है। चलिए और स्टॉक देख लेते हैं एक बार। बायोकॉन देख लेते हैं, BHEL देख लेते हैं, कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं। बायोकॉन नहीं लेंगे, आप देखिए सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है और रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा उसी के बाद इसमें कुछ सोचा जा सकता है। BHEL गैप अप खुल के नीचे आ रहा है, ये भी हम लोग नहीं रहने वाले हैं। टाटा कंज्यूमर देख लेते हैं, टाटा कंज्यूमर। तो इस तरीके से ना आपको डेली कम से कम 25 से 30 स्टॉक देखने पड़ते हैं, जब जाके और कहीं आपको कहीं एंट्री मिलती है। और ये स्टॉक आप सुबह सुबह देखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जितना जल्दी आप उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लोगे ना, उतना अच्छा आप फॉर द रेस्ट ऑफ द मोमेंटम अपने फेवर में कर पाओगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये मैं आपको डिटेल में सिखा रहा हूँ फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थोड़ा सा अगर आप डिटेल में देखोगे तो एंड तक समझ में आ जाएगा कि कैसे स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं। देखो कुछ नहीं होता, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाया जाता है स्टॉक सिलेक्शन के लिए। देखा जाता है कि स्टॉक्स के आसपास कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं है। अब जैसे मान लो ये रिकवरी कर रहा है, ठीक है, कल एक रेड कैंडल थी, तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे कि मेजर रेजिस्टेंस का है। कैसे देखोगे मेजर रेजिस्टेंस? या तो आप हायर हाई हायर लो देख सकते हो, या फिर यहाँ पर ना एक वॉल्यूम प्रोफाइल का एक आइकॉन होता है, इसको आप ड्रॉ करोगे ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आपको ये सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस बता देगा। तो बता रहा है सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस यहाँ है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे। क्रॉस कर भी जाएगा तो अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ज़्यादा स्कोप नहीं है अपने पास, तो बेटर इग्नोर करें आप इसको, ठीक है। चलो और स्टॉक देख लेते हैं थोड़े से। मेट्रोपोलिस देख लेते हैं कि मेट्रोपोलिस कैसा चल रहा है। फार्मा सेक्टर का स्टॉक है मेट्रोपोलिस। डेली टाइम फ्रेम पे काइंड ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास ही है। कल भी मुझे लगता है अच्छी खासी मोमेंटम दी। एक चीज़ आपको बताता हूँ, लेट से अगर कल स्टॉक ने एक अच्छी खासी मोमेंटम दे दी ना, और आज भी वो दिखा रहा है कि अब आज भी मोमेंटम दे सकता है, तो उसको बेटर आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि चांसेज आर वेरी है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो ऐसे स्टॉक को आप इग्नोर कर दीजिए। तो अगर ये मेरे को एंट्री देगा भी तो भी मैं एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि कल इसमें एक बहुत अच्छी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है मेट्रोपोलिस के अंदर। सो आई एम नॉट गोना टेक द एंट्री ओवर हियर। बजाज फाइनेंस आपको दिखाऊँ तो बजाज फाइनेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा है, थोड़ा सा वेट कर जाएंगे अपने का, थोड़ा सा वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, फिर ब्रेकआउट के ऊपर कहीं एंट्री बनाने का सोचेंगे। जब तक हम लोग देखे जाएंगे स्टॉक्स, वी विल जस्ट कीप लुकिंग फॉर द स्टॉक्स अंटिल वी फाइंड द परफेक्ट स्टॉक वेयर वी जस्ट वांट टू टेक द एंट्री इन। झील देख लेते हैं, झील रेजिस्टेंस पे बताया भी था मैंने आपको। चलो और देख लेते हैं, सेल देख लेते हैं, कैनरा बैंक देख लेते हैं, काफ़ी सारे स्टॉक है। सेल भी नीचे की तरफ आ रहा है, इसको भी इग्नोर कर देंगे। कैन बैंक देख लेते हैं, कैन बैंक देखो। चलो आप खुद देखो क्या यहाँ पर एंट्री बनती है। चलो आप समझदार हैं, आप खुद देखिए क्या यहाँ पर एंट्री बनती है कैन बैंक में। ये पूरा एक रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है। देयर इज़ नो वे वी शुड थिंक टू टेक द एंट्री ओवर हियर, नो वे, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो कैन बैंक वी गोना बी इग्नोरिंग। OFSS देख सकते हैं हम लोग, OFSS ओरेकल फिन सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड। सबसे पहले क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। कल इसने एक डोजी बनाई थी OFSS ने, अगर आप देखोगे आज ये डोजी के ऊपर निकलने का सोच रहा है, निकलेगा तो वी वुड डेफिनेटली टेक द एंट्री ऑन द 5 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। देखो अगर कोई भी स्टॉक आपको, जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये कॉन्सेप्ट समझाया था। एक मिनट में थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ आपको, एक मिनट में आपको डिटेल में समझाऊंगा तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक मिनट देना मेरे को, ठीक है। देखिए अब देखो, आप ज़रा यहाँ नज़र डालिए, ये एक बाइंग साइड के मोमेंटम में था,
उसके बाद ये पूरा कंसोलिडेट हो गया कल के दिन पे, और अब आज ब्रेकआउट देने की कगार पे है, तो ये अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब मान लीजिए कि कल इसने एक अच्छी खासी मोमेंटम दे दी और एक कल अपने को वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, तो अगर आप लेते तो क्या होता, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर आप ब्रेक इवन पर कहीं ना कहीं निकाल देते, आपको एंट्री नहीं मिलती। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर एक दिन पहले अच्छी खासी मोमेंटम आ गई है तो अगले दिन चांसेज होते हैं कि या तो स्टॉक कंसोलिडेट कर जाएगा या प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, तो बेटर आप इग्नोर कर दें, बेटर है कि आप उस स्टॉक को इग्नोर कर दें। और अब आज हम फ्रेश एंट्री यहाँ पर ढूंढने की प्रयास करेंगे, क्योंकि कल स्टॉक पूरा कंसोलिडेशन में रहा है, इसके ऊपर जाएगा तो आज अपने को एक अच्छी खासी एंट्री यहाँ पर मिल सकती है। तो OFSS अपनी रडार पे है, AB भी अपनी रडार पे है, ICICI बैंक अपनी रडार पे, बजाज फाइनेंस अपनी रडार पे, पावर ग्रिड भी अपनी रडार पे। तो इस तरीके से जो स्टॉक्स है ना वो ढूंढे जाते हैं। अब आपको क्लियर आइडिया लगा कि किस तरीके से स्टॉक्स ढूंढे जाते हैं। अभी हम और ढूंढेंगे, कम से कम अपने पास 5 से 7 स्टॉक ऐसे होने चाहिए जिस पे हम लोग देखें और अपने को परफेक्ट एंट्री वहाँ पर मिल सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया सीमेंट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वापस जो है डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक ऊपर अच्छा खासा रजिस्टेंस है, मैं कह सकता हूँ। तो रजिस्टेंस जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा इंडिया सीमेंट में हम लोग कुछ देखने नहीं वाले, और ये इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि आज ये क्रॉस करेगा, तो बेटर इग्नोर करते हैं। और स्टॉक है अपने पास REC LTD देख लेते हैं भाई, REC लिमिटेड देख लेते हैं। ज़्यादा स्कोप नहीं है ऊपर जाने का, बेटर इग्नोर। JSW स्टील यहाँ पर एक स्टॉक है जो हम लोग देख सकते हैं, नहीं ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, वी नॉट गोना टेक द एंट्री इन हियर। MFSL देखते हैं, AU बैंक देखते हैं, काफ़ी सारे स्टॉक अपनी रडार पे आज। MFSL सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम, थोड़ा सा नीचे की तरफ स्टॉक दिखा रहा है, ऊपर की तरफ खासा रेजिस्टेंस है ऊपर। ओके, किस लेवल पर जाकर रेजिस्टेंस मिलेगा वो देखना पड़ेगा। यही इस लेवल का रेजिस्टेंस था, इसी लेवल से जो है ये वापस कहीं ना कहीं आ रहा है। दिस वाज द रेजिस्टेंस एरिया हियर। AU बैंक देख लेते हैं। AU बैंक को मैं इतने दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, एक ही रेंज में फंसा हुआ है, कुछ ही अपने को डंका तो कुछ बना के दे नहीं रहा है, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ लुकिंग एट द AU बैंक। तो अभी तक के मैं स्टॉक्स आपको दिखा देता हूँ। SRF एक बार देख लेते हैं, SRF एक बार देख लेते हैं, लेट्स से SRF में डेली टाइम फ्रेम पे रिकवर करता हुआ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस अवेलेबल है ऑन द टॉप। ज़्यादा स्कोप है नहीं ऊपर जाने का, तो आई एम नॉट रियली श्योर हाउ वुड इट परफॉर्म। तो बेटर कि इसको थोड़ा सा रडार में रखो, बाकी देखो मत इस चीज़ को। तो अभी के लिए OFSS है, ABB है, ICICI बैंक है, बजाज फाइनेंस है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एंड देन पावर ग्रिड है। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स अपने पास है। तो बेस्ड कि कैसी अपने को एंट्री मिलती है, कहाँ एंट्री मिलती है, उसके बेसिस पे हम लोग एंट्री लेंगे। कैसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होता है, क्या सारी पोजीशन साइजिंग मैनेज होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको बताया था पावर ग्रिड में अगर ये अपने को ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा तो एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ हम लोगों ने एंट्री बनाई है, कितनी क्वांटिटी, 740 क्वांटिटी यहाँ पर हमने एंट्री बनाई है। लाख रुपये की कैपिटल से हम लोग यहाँ ट्रेड कर रहे हैं जस्ट फॉर द डेमोस्ट्रेशन पर्पज, वरना एक्चुअल कैपिटल इज समथिंग डिफरेंट विच आई वुड डेफिनेटली रिवील इन अपकमिंग टाइम्स। बट अभी के लिए लाख रुपये की कैपिटल मैंने यहाँ डाली हुई है। 740 क्वांटिटी यहाँ पावर ग्रिड की हमने उठाई हुई है, और स्टॉक मैंने यहाँ पर ऐड किया है रडार पर, मैं आपको दिखाता हूँ। लार्जर एंड टर्बो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, क्लोजिंग देगा तो यहाँ एंट्री लेंगे। हिंद कॉपर मैंने दिया है, कंसोलिडेशन है, ऊपर की तरफ एंट्री देगा तो यहाँ भी एंट्री बनाएंगे। इंडस टावर है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। GMR इंफ्रा काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर एंट्री अभी तक सिर्फ पावर ग्रिड के अंदर अपने को देखने को मिली है। तो 1 मिनट रुकिए, मैं LNT में भी एंट्री बना लेता हूँ। जस्ट अ सेक गाइस, बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है मेरे को यहाँ पे। लार्जर एंड टर्बो, जस्ट चलाओ मी मोमेंट। LT बाय हाउ मच क्वांटिटी, it is already closed and it started here, and let's say if I'm gonna put it here, my stop loss is gonna be somewhere here, so 40 quantity is something which I would be buying. So let's just buy first. 40 quantity has already been executed. So 2 स्टॉक में हमारी एंट्री हो चुकी है, लार्जर एंड टर्बो एंड पावर ग्रिड। सो लेट्स सी हाउ दिस स्टॉक विल परफॉर्म। देखो बेसिक था, ज़्यादा कुछ था नहीं। आप देखो कंसोलिडेशन में थे, दोनों स्टॉक कंसोलिडेशन में थे, ये भी कंसोलिडेशन में था और ये वाला स्टॉक भी कंसोलिडेशन में था। जैसे ब्रेकआउट दिया हम लोगों ने यहाँ एंट्री बनाई हुई है। अभी पावर ग्रिड में प्रॉफिट चल रहा है लगभग 222 रुपये का, और इसमें चल रहा है लगभग 48 रुपये का प्रॉफिट अभी के लिए चल रहा है।
कैसे इसको पोजीशन को मैनेज करेंगे, कैसे काटेंगे, ये आप देखिए, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है आज। बजाज फाइनेंस में अभी तक कोई एंट्री नहीं है, ICICI बैंक में अगर ऊपर देगा तो आई वुड थिंक टू टेक एन एंट्री। ABB मुझे लगता नहीं आज एंट्री मिलेगी, OFSS में भी नहीं मिलने वाली। GMR इंफ्रा, इंडस टावर एंड हिंद कॉपर, ये 3 और स्टॉक है जो मेरी रडार पे है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, आपको स्टॉक देखते रहने पड़ते हैं जब तक कि आपको आपकी एंट्री नहीं मिल जाती। आप 20 देखो, 25 देखो, 50 स्टॉक देखो, इससे क्या आपका ऑब्जर्वेशन भी अच्छा होगा और आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो इंप्रूव होता जाएगा। मेरा जो ये जो मोटो है ना, ये एंटायर इसको रिकॉर्ड करके और आपको बताने का कि किस तरीके से मैं एंट्री बनाता हूँ, कैसे मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, ताकि आपका स्टॉक सिलेक्शन इंप्रूव हो सके, है ना। तो एट द एंड ऑफ द गेम सारा क्या है, रिस्क रिवॉर्ड का है। और अगर आपको ज़्यादा रिवॉर्ड कैप्चर करना है ना छोटे रिस्क के अंदर, सो यू विल हैव टू कैप्चर इट इन अर्ली स्टेज। अगर आप इसको अर्ली स्टेज में पकड़ लोगे ना तो 1:3, 1:4 भी आपको मिल जाएगा। पर अगर आप अर्ली स्टेज में नहीं कैप्चर कर पा रहे हो चीज़ें, तो आपके लिए ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है वहाँ पे सिचुएशन। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस कि अर्ली स्टेज में पकड़ो। देखो पावर ग्रिड मेरे को अर्ली स्टेज में मिला, मैंने उठा लिया। LNT मेरे को अर्ली स्टेज में मिल गया, मैंने उठा लिया। अब जो भी इसका रिजल्ट हो, अगर ये मेरा स्टॉप लॉस देता है, आई एम ओके विद इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। बट एटलीस्ट जो मेरा प्लान है, जो मेरा सिस्टम है, जो मैं डेली बेसिस पे फॉलो करता हूँ, वो मैंने फॉलो किया एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। ठीक है, तो ये दोनों अभी चल रहे हैं, चलने दो, मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ। इसमें लगभग 370 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, पावर ग्रिड में 400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है ऑलमोस्ट, और इसमें लगभग 190 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो मोटा मोटी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो 500-600 रुपये का भी चल रहा है, विच इज़ नॉट अ बिग प्रॉफिट टू बी फ्रैंक। और ये वैसे भी डेमोस्ट्रेशन अकाउंट है, लाख रुपये की कैपिटल में, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो भी 2-3-4 हज़ार रुपये बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। पर आपका स्टॉक सिलेक्शन इंप्रूव हो जाएगा। अब आप सोचो, अगर आपके पास 1 लाख की जगह पे 10 लाख अकाउंट में होते हैं और सेम तरीके से आप ट्रेड कर रहे होते, तो यही 3-4 हज़ार रुपये, 30-40 हज़ार रुपये होते। तो 30-40,000 रुपीज़ अ डे इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। सो ट्रेडिंग हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, इट जस्ट यू नीड टू लर्न द राइट सेट ऑफ थिंग्स एंड यू ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू एग्जीक्यूट इट। ओके, अगर सीखने के बाद एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा है तो भी कोई उसमें मजे वाली बात नहीं है फिर, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं अपने पास। अभी एक काम करते हैं, जो लेने वाले स्टॉक है जैसे GMR इंफ्रा है, इंडस टावर है और हिंद कॉपर है, इन तीनों स्टॉक्स को हम आगे कर लेते हैं ताकि चीज़ें अपने को यहाँ पर और आसानी से दिखाई देवे। थोड़ा सा पावर ग्रिड अभी चल रहा है, LNT भी चल रहा है, GMR इंफ्रा अभी तक तो GMR इंफ्रा में एंट्री मिली नहीं है, इंडस टावर में भी अपने को एंट्री नहीं मिली है, तो अभी हम लोग इनमें वेट कर रहे हैं एंट्री का। ICICI बैंक में भी वेट कर रहा हूँ एंट्री का। ठीक है, तो मैं 4-5-6 स्टॉक्स में भी एंट्री ले सकता हूँ एक साथ, पर मैं मेरी पोजीशन को फिर उस हिसाब से मैनेज करता हूँ, बताऊँगा। अगर मेरे को 5 स्टॉक एंट्री देंगे ना तो मैं 5 के 5 में एंट्री ले लूँगा। आप बोलोगे कि सर फिर आप पोजीशन कैसे मैनेज करते हो, रिस्क कैसे मैनेज करते हो, तो हियर कम्स द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि मैं आपको आने बताऊँगा वीडियो में कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ। अगर मुझे 5 स्टॉक में भी एंट्री दिखेगी ना तो मैं ले लूँगा, टाइम फॉर द टाइम बिंग मैं ले लूँगा, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देता। बाद में मैं ट्रेड को मैनेज कर लेता हूँ, रिस्क को कंट्रोल कर लेता हूँ, कैसे वो मैं भी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आपने देखा मैं 25 से 30 स्टॉक पहले देखता हूँ, कभी कभी 40-50 भी देख लेता हूँ। उनमें से मेरे को 8 से 10 स्टॉक ठीक लगते हैं, 4 से 5 में मेरे को कहीं पर एंट्री दिख रही होती है, जिसमें से 2 से 3 मेरे को एंट्री दे भी जाते हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट टॉप टू बॉटम क्या बोलते हैं उसको, एनालिसिस दैट आई डू एंड देन आई सेलेक्ट द स्टॉक। सो दैट्स हाउ वी मेक इट एग्जीक्यूट, दैट्स हाउ वी प्लान इट। तो चलिए अब इसको चलने दीजिए, जो भी होगा मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। और अब अगर मैं किसी स्टॉक में एंट्री लेता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए पावर ग्रिड में जो हमने एंट्री ली थी, कंसोलिडेशन के ऊपर एंट्री ली थी, काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी आप लोगों के सामने, आप देख भी पा रहे हैं। LNT अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, LNT भी यहाँ पर 1:3 का टारगेट अपने को देगा। अपन स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे हम लोग, यहाँ पर जहाँ भी अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाता है हम निकल जाएंगे, वी वोंट इवन हेजिटेट। ये एक स्टॉक है इंडस टावर, इसको मैं लेने की सोच रहा हूँ। 235 क्वान्टिटी मैंने लगा के भी रखी हुई है, और एक अगर ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा क्लोज देता है ना तो आई विल जस्ट गो एंड टेक द एंट्री एंड आई हैव एग्जीक्यूटेड इंडस टावर एज वेल। तो इंडस टावर में भी अब अपनी एंट्री हो चुकी है, LNT में अपनी एंट्री हो चुकी है, एंड वी हैव एंटर्ड इन पावर ग्रिड एज वेल। क्या इसका रिजल्ट आता है वो तो आप अभी देख ही लोगे, वॉट एवर द रिजल्ट दैट कम्स इन। पर आप लोगों को एक पता चला होगा, एक प्रोसेस पता चली होगी कि जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, मार्केट बिहेवियर के बेसिस पे कैसे स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं, कैसे उसमें एंट्री ली जाती है, कैसे पोजीशन मैनेज करी जाती है, कैसे पेशेंटली वेट किया जाता है ताकि आप आपके स्टॉक्स में जो है यहाँ पर एंट्री बना सकूँ। पावर ग्रिड अभी चल रहा है, LNT यहाँ पर अपना चल ही रहा है, इंडस टावर में वी हैव ऑलरेडी टेकन एन एंट्री। सो वी वुड वेट फॉर द आउटपुट, क्या इसका आउटपुट निकल कर आता है उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ।
तो यहाँ पर देखो इंडस टावर में हम लोगों ने एंट्री ली थी और यहाँ पर हम एग्जिट भी करने वाले हैं। तो यू नीड टू बी दिस क्विक टू एग्जिट द पोजीशन जो आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रही है, बिकॉज ये पोजीशन मेरे को फेवरेबल नहीं लग रही है। तो जहाँ आपको लगता है कि यार फेवरेबल पोजीशन नहीं है, यू शुड डेफिनेटली एग्जिट दैट पोजीशन। अब ये इसका लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों मैं इस पोजीशन से एग्जिट कर रहा हूँ। देखो क्या होता है ना कि जब भी मैं एंट्री लेता हूँ और अगर 5 मिनट की कैंडल रेड कैंडल वापस अगर इस रेड जोन में क्लोज कर देती है ना, तो मैं उस स्टॉक को एग्जिट कर देता हूँ। मैं पूरे स्टॉप लॉस को खाने का वेट नहीं करता। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 5 से 6 स्टॉक्स में मैं एंट्री बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ट्रेड की जो पोजीशन है उसको मैनेज इस तरीके से करता हूँ कि मैं 1 आवर तक का भी वेट नहीं करता। मैं 0.2 आवर 0.3 आवर पे निकाल देता हूँ एंड 70-80% टाइम ये एकदम करेक्ट भी होता है। कुछ ही स्टॉक्स ऐसे होते हैं 10-20% टाइम जो वापस नीचे आके ऊपर चले जाते हैं। बाकी स्टॉक्स इसी तरीके से मूव करते हैं। दिस इज नॉट इंडेक्स जो नीचे आके ऊपर चले जाएंगे। स्टॉक्स इसी तरीके से मूव करते हैं और ये मेरा खुद का एनालिसिस है, खुद का एक्सपीरियंस है। ये आपको कोई मेंटर नहीं बताएगा ऐसा करने के लिए। मैं बताता हूँ ये करने के लिए कि आप पहले भी निकल सकते हो, जैसा कि मैं निकल चुका हूँ ऑलरेडी। इंडस टावर में केवल 0.3 आवर के लॉस पे मैं निकल चुका हूँ। क्यों भाई? जब मुझे पता है कि मैं गलत साबित हो चुका है, जब मुझे पता है कि भाई यहाँ पर जो है मेरा स्टॉप लॉस जाने वाला है, तो मैं क्यों वेट करूँ इसको मेरा 1 आवर या 1% खाने का। मैं 0.3% पे क्यों नहीं निकलूँ, आप मुझे बताइए। जब मुझे पता है कि मैं यहाँ गलत साबित हो चुका हूँ, तो वाई वुड आई वेट कि ये पूरा 1% खा जाए मेरा, ये 0.3% खा के निकल जाए मेरा। बाकी का जो 0.7% है वो मैं किसी और स्टॉक में डिप्लॉय करूँगा ना, वहाँ पर जहाँ मेरे चांसेस ज़्यादा है प्रॉफिट बनाने के। तो आपको ना हमेशा विनर्स के साइड में रहना है, आपको हमेशा विनर्स के साइड में रहना है। कि आपको हमेशा लूजर्स को जल्दी से जल्दी कट करना है और आपको विनर्स के साइड में जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा होल्ड करना है। पूरा गेम ही है, विनर को होल्ड करना ही पूरा गेम है, लूजर को जल्दी से जल्दी कट करना इज एंटायर गेम। इंडस टावर में यहाँ पे ब्रेकआउट काट चुका हूँ और LNT पे यहाँ चल रहा है और पावर ग्रिड चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको काट चुका हूँ। अब ये इसके बाद आके पूरा 1:3 भी दे जाएगा ना, तो मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा काम हो चुका है। मेरा काम था राइट सेट ऑफ एंट्री। अगर ये जो रिट्रेसमेंट है ये मेरे ग्रीन जोन में देता ना, तो मैं इसको नहीं काटता, बट इसने पूरी 5 मिनट की रिट्रेसमेंट रेड जोन में आके दे दी, विच इज़ ए रेड फ्लैग फॉर मी, और मैंने यहाँ पर इसको काट दिया। अब अगर ये 1:3 भी दे देगा तो भी मुझे रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि दिस इज माई रूल, दिस इज द सिस्टम दैट आई हैव क्रिएटेड एंड बेस्ड अपॉन द रूल्स दैट आई हैव मेंशन्ड इन माई सिस्टम आई हैव डन द राइट थिंग। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ICICI बैंक में भी यहाँ पर एक अच्छी खासी एंट्री यहाँ पर बन रही है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कंसोलिडेट किया ऊपर की तरफ, ये ब्रेकआउट दे रहा है। अब ये क्लोजिंग दे देगा तो यहाँ हम लोग एंट्री बना लेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये सारे विक्स को ब्रेकआउट करता हुआ निकल रहा है और नेक्स्ट रजिस्टेंस इसका काफ़ी ऊपर है, यानी अपने को आराम से यहाँ 1:3 का टारगेट मिल सकता है अगर ये सही टाइम पर अपने को क्लोजिंग देता है और हम लोग यहाँ इसको इनकैश कर पाते हैं। 350 क्वांटिटी लगभग यहाँ हम खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पावर ग्रिड चल रहा है, LNT चल रहा है। इंडस टावर में ऑलरेडी एग्जिट कर चुका हूँ, दोबारा एंट्री बनाऊंगा भी नहीं। ICICI बैंक अब मेरी रडार पे है, देखते हैं इसको। जैसा ही एक बार आएगा तो वी वुड डेफिनेटली लाइक टू टेक एन एंट्री इन ICICI बैंक एज वेल। अभी 2 मिनट और बाकी है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अगर ये विक बना के क्लोज होता है ना तो मैं अवॉइड कर दूंगा एंट्री। विक बना के क्लोज नहीं करता है और थोड़ा सा अच्छी मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अपनी यहाँ पर बना कर देता है, तो हम लोग यहाँ पर एक एंट्री बनाना चाहेंगे एंड वी वुड डेफिनेटली मेक एन एंट्री हेयर। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाकर और फिर ये एंट्री देता है तो वो बिल्कुल करना चाहेंगे हम लोग। पावर ग्रिड चल रहा है, LNT चल रहा है, चलने दो। ICICI बैंक अभी आप लोगों के सामने ही एंट्री बनाई जाएगी, लगभग 350 क्वान्टिटी की बना के रखा हुआ है मैंने पोजीशन। जस्ट मेरे को एग्जीक्यूट करना है, क्वांटिटी वगैरह सब डाली हुई है। क्वांटिटी वगैरह सब डाली गई है, थोड़ा सा वेट कर जाइए, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। 2 और मिनट, 10:18 हो चुकी है। और देखना जितने भी आपको स्टॉक्स होंगे ना 99% टाइम वो 10 साढ़े 10 से पहले आपको एंट्री दे देंगे। 10:30-11 बजे के बाद आपको कोई स्टॉक मिल रहा है तो बेटर अवॉइड कर दीजिए। 10 साढ़े 10 तक आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। रेस्ट तो फिर आपको जो है होल्ड करना है दिन भर के लिए। फिर जो भी प्रॉफिट स्टॉप लॉस होता है वो लेके निकलो, सिस्टम बंद करो, सो जाओ। दिस इज द प्लेन सिंपल बेसिक सिस्टम्स एंड द रूल्स दैट यू नीड टू क्रिएट। 10 साढ़े 10 तक आपको एंट्री, 1-1.5 घंटा इनफ होता है यार एनालिसिस करके एग्जीक्यूट करके एंट्री करने में। और किसी दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मार्केट एंट्री नहीं दे रहा तो फिर क्यों घुसना। अब देखो इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना वो ट्रैप होती है। अब देखो आप में से कई बिगिनर्स यहाँ पर जो है एक्साइट हो जाते हैं, है ना, कि यार चल ठीक है क्लोजिंग दे रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ले लो। ये सब फंसाने के
टेक्निक्स होती है, इस तरीके से आप सब लोगों को फंसाया जाता है मार्केट के अंदर। समझो आप कोई बात को। अब अगर मैं यहाँ पर एक्साइट होकर एंट्री ले लेता तो अभी मेरा स्टॉप लॉस जाने वाला होता, और ये मेरे साथ हो चुका है पास्ट में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं भगवान हूँ, मुझे सब पता है, ये सब हो चुका है मेरे साथ पास्ट में। गलतियाँ कर करके सीखा हूँ। जब तक कैंडल क्लोज नहीं करेगी ना ऊपर 5 मिनट की, नहीं लेना चाहिए आपको। अब ये मैं नहीं लेने वाला, आई हैव इग्नोर्ड दिस स्टॉक, आई एम नॉट गोना टेक द एंट्री दिस स्टॉक, बिल्कुल नहीं लूँगा। इंडस टावर है, मैं एग्जिट कर चुका हूँ, अभी कहीं भी जाए मेरे को मतलब नहीं। ICICI बैंक में एंट्री थी पर अब मैं नहीं लेने वाला हूँ, दैट इज़ डन, कोई दिक्कत नहीं है। LNT में अगर मैं एक थोड़ा सा अपना वॉल्यूम प्रोफाइल ऐड करके देखें तो थोड़ा सा अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देगा ना, विच इज़ लाइक दिस, प्राइस एक्शन भी बना हुआ है यहाँ पे, ये अपना स्टॉप लॉस भी है, तो इसके नीचे आएगा तो वी वुड एग्जिट इन LNT एज वेल। 3742.60, लेट मी अपडेट द स्टॉप लॉस। $3742.60 अपडेटेड, ओके। सो इसके नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ पर LNT में भी एग्जिट करेंगे। पावर ग्रिड चल रहा है, चलने तो कोई लोड नहीं है, इसका स्टॉप लॉस अभी काफ़ी दूर है। और ICICI बैंक में अभी आप लोगों के सामने मैनिपुलेशन आपने देखा है, जस्ट अभी आप लोगों ने मैनिपुलेशन देखा किस तरीके से मार्केट में मैनिपुलेशन किया जाता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने पूरा उसको देखा है। इंडस टावर ऑलरेडी हम लोग एग्जिट कर चुके हैं, अपने को मतलब भी नहीं अब क्या होता है। JMR इंफ्रा पहले सोच रहा था पर एंट्री कुछ बनी नहीं है, हिंद कॉपर में कुछ बनी नहीं है। बजाज फाइनेंस इतना मूव कर चुका है सुबह से, भाई साहब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगभग 3-3.5% मूव कर चुका है। अब यहाँ आने के बाद तो मेरी हिम्मत नहीं है भाई इसमें एंट्री बनाने की, आप लोगों की तो आप देख सकते हो, पर मेरी तो नहीं है भाई, तो मैं नहीं बनाऊँगा। बाकी LNT जो है अभी आपको पता है, स्टॉप लॉस भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, और पावर ग्रिड में भी आप लोगों को यहाँ पर पता ही है किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलने लग रही है। सी स्टॉक ट्रेडिंग देखिए ऐसे ही होती है, देखो कितना अच्छा पावर ग्रिड में अपने ऊपर की तरफ जा रहा था और अभी अपना स्टॉप लॉस दे चुका है, तो ये होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर लगभग 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, 1.2 आवर का प्रॉफिट चल रहा था, और अभी लगभग हमने 0.3-0.4 आवर के अंदर इसको क्लोज किया हुआ है। तो दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो इससे आपको घबराना नहीं है यार कि भाई मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ठीक है भाई, स्टॉप लॉस हिट होगा, आपने आपका प्लान फॉलो किया ना। ICICI बैंक में आपका स्टॉप लॉस गया, इंडस टावर में आपका ICICI बैंक में तो आपको एंट्री नहीं मिली, इंडस टावर में आपका SL गया और पावर ग्रिड में भी आपका SL गया, तो 2 स्टॉक में आपका SL अभी तक जा चुका है। LNT में अपना अभी SL गया है ना, अपना प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट लेंगे बड़ा, SL लेंगे छोटा, यही अपना जो मूल मंत्र है। अगर छोटे छोटे लॉसेज होते भी है वीक में, अगर 2-3 दिन छोटे छोटे लॉसेज भी हो गए और 1 या 2 दिन बड़े प्रॉफिट हो गए, तो वो सब कंपनसेट होकर एट द एंड ऑफ मंथ आपका 15-20% का नेट प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आता है। कल मैंने वीडियो बनाई नहीं, वरना कल मैं आपको दिखा था कि कल हमने 5% का प्रॉफिट किया नेट। 5% अगर हम लोग नेट प्रॉफिट कर पा रहे हैं कल के दिन पे, और आज हमने लेट से 1% लूज़ भी कर दिया, स्टिल वी आर इन द प्रॉफिट ऑफ 4% ना। और अभी एक ट्रेडिंग सेशन और अवेलेबल है विच इज़ फ्राइडे, ठीक है। मान लो यहाँ पर 1-2% बन जाता है तो कितना 6-7% में अपन ने ये पूरा एक हफ्ता क्लोज कर दिया, ठीक है। कम नहीं होता भाई, तो आपको ना ऑब्जेक्टिव होकर सोचना पड़ेगा, इमोशनल होकर नहीं कि मेरे को हर्ट रेट से पैसा बनाना है। अगर आपका ये माइंडसेट है ना कि हर्ट रेट से पैसा बनाना चाहते हो, मैं तो जहाँ पे एंट्री ले लूँ वहीं से मार्केट ऊपर चला जाए, तो भाई ट्रेडिंग छोड़ दो फिर, वो नहीं होता है। यहाँ पे पूरा रिस्क रिवॉर्ड का गेम है, इट्स अ प्योर बिजनेस, इट्स अ प्योर कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग गेम। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना नहीं जानते हो ना, तो दिस इज़ नॉट द गेम यू शुड एंटर इन। फिर आपको जॉब करनी चाहिए, अगर आपको डेली की दिहाड़ी बनानी है 1000-2000 रुपये की, तो देन जॉब इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। बिकॉज ट्रेडिंग में आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ेगी, रिस्क रिवॉर्ड समझना पड़ेगा, उसी के बाद चीज़ें आगे जा पाएगी। इट्स अ प्योर बिजनेस, डेली दिहाड़ी बना के नहीं देगा, महीने में आपको 10-12-15% बना के देगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी तो 4-5% भी देगा, और कभी कभी तो वो भी नहीं देगा, कभी कभी तो माइनस में जाओगे आप। तो इट्स अ प्योर बिजनेस, तो कभी किसी महीने लॉस भी निकल जाएगा, किसी महीने प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग इसी तरीके से होती है। और मैं अगर आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो स्विंग ट्रेडिंग भी आपको उतना रिटर्न बना के देगी, क्योंकि मार्केट डेली मूव नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो और आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम फ्रीडम चाहिए, तो यू कैन ऑप्ट दैट प्रोफेशन एज वेल। पहले मैं भी आप लोगों की जैसे ऑप्शन बाइंग करता था, अभी मैंने ऑप्शन बाइंग करना छोड़ दिया। अभी मैं स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ इंट्राडे में, और स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि यही जो है वो आपको एक डिसिप्लिन बना के रखते हैं। और आपको लॉन्ग टर्म में अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है और लंबे समय तक ट्रेडिंग करनी है, मार्केट में रहना है, तो दिस इज़ द वे यू शुड चूज। ऑप्शन बाइंग और ये सब स्कैल्पिंग वगैरह सब बकवास है, लॉन्ग टर्म में कभी पैसा नहीं बनेगा।
आपका एड्रेनलिन रश को अगर आपको सेटिस्फाई करना है और आपको बस अपने आप में बस मज़े लेने हैं सट्टेबाजी की फील करवा के, तो यू कैन गो एड विद स्कैल्पिंग। बाकी तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टॉक ट्रेडिंग करें, वो भी अगर आप पॉसिबल है तो स्विंग से स्टार्ट करें, नहीं पॉसिबल है तो आप इंट्राडे में आए, पर स्टार्ट आप स्टॉक ट्रेडिंग से करें, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। स्टार्ट आपको स्टॉक ट्रेडिंग से करना है। यू नॉट सपोज टू स्टार्ट विद ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन से दूर रहो, बर्बाद कर देगा, ये आपको बर्बाद कर सकता है। स्टे अवे फ्रॉम ऑप्शंस। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है अपना LNT चल रहा है ना, चलने दो, क्या दिक्कत है, पावर ग्रिड गया जाने दो, अब उसके बाद ये उठ के दोबारा भी आता है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। इंडस टावर हैज़ ऑल्सो गोन। इंडस टावर में अगर आपको देखो प्राइस एक्शन, अगर मैं प्रिसाइज प्राइस एक्शन समझाऊँ ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इसको एग्जिट करने के पीछे एक रीज़न और था, कि क्यों इसको एग्जिट किया गया था इंडस टावर को। दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ये एक एम पैटर्न बन रहा है। एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया, जब भी एम पैटर्न टॉप पे बनता है ना तो रिवर्सल साइन होता है। तो ये मेरे पास एक बिग 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 रेड फ्लैग था कि भाई साहब ये मैं नहीं करने वाला हूँ। शायद मेरा उसमें भी एसएल जा चुका है, LNT में देखने दो। यस, मार्केट हो चुका है रिवर्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, मोटा मोटी आप देखोगे तो हमारी तीनों स्टॉक में एग्जिट हो चुकी है। और नेट अगर मैं आपको दिखाऊं तो 0.6 का यहाँ पर जो है लॉस बुक हुआ है। ठीक है, आप देख लो, पावर ग्रिड में भी स्टॉप लॉस गया हुआ है, LNT में भी स्टॉप लॉस गया हुआ है, आपके सामने सब आपके सामने, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। प्रॉफिट होगा आपके सामने होगा, लॉस होगा आपके सामने होगा। इंडस टावर है, यहाँ पे मैं आपको एक रीजन समझा रहा था कि क्यों एग्जिट किया गया है। एम पैटर्न बन रहा था अच्छा खासा, और एम पैटर्न का जब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ तो ये अपने को यहाँ पर एग्जिट करना पड़ा। ठीक है गाइस, तो इंडस टावर, पावर ग्रिड, LNT, तीन स्टॉक में एंट्री बनाई गई थी। ICICI बैंक में वी प्लान टू टेक द एंट्री बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट। तो आप ये देख के चलो 10:30 बजे है और 0.6 का लॉस हो चुका है एंड वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है, ज़्यादातर टाइम आपके लॉसेज ही होंगे, 5 में से 2 या 3 दिन आपके लॉसेज होंगे और 2 दिन आपके प्रॉफिट बनेंगे। और वो जो प्रॉफिट बनेंगे ना वो धमाकेदार बनेंगे, 6%, 7%, 5%, इस तरीके के प्रॉफिट बनते हैं। बस आपको जो आपके जो लॉस वाले दिन है ना वो मैनेज करके रखना है, उसमें 0.3, 0.4 आवर, 0.5 आवर, 0.1 आवर, 1 आवर, इस तरीके से बस आपको लॉसेज रखना है। जब प्रॉफिट बनाने की बारी आएगी तो बड़े बड़े प्रॉफिट बनेंगे। और एट द एंड ऑफ डे गेम यही है, जब आपको कभी मेरा P&L स्टेटमेंट शो करूँगा ना तो आपको ज़्यादातर उसमें लॉसेज दिखेंगे। आप बोलोगे कि यार कैसा ट्रेडर है, ज़्यादातर तो लॉसेज है, पर लॉसेज कंट्रोल्ड है, छोटे लॉसेज है, रिवॉर्ड बड़ा है, और यही सारा गेम है। अगर आप सोचोगे डेली आके बड़ा प्रॉफिट बनाओगे, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, चलिए तो फिर मिलते हैं कल।